Hello dear students, last time we discussed very important lecture, that is division of elements into S, P, D and F block elements. Now we are going to discuss that what are the advantages of long form of periodic table. So first is it relates the position of an element in the table to its electronic configuration, यानी कि एलिमेंट की जो पोजीशन है उसकी पोजीशन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिलेट करती हैं. इट मीन्स वी कैन आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट की पोजीशन का पता लगा सकते हैं. सेकंड, इट इज इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस ऑल एलिमेंट्स इन सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर की सीक्वेंस में एलिमेंट्स को याद रखना और उनको रिप्रोड्यूस करना ये आसान है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर. एंड थर्ड है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एज ए रिजल्ट दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसमें जो एलिमेंट सेम ग्रुप में है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है. किसकी वजह से? सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से. लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट ग्रुप फर्स्ट दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट हैव NS1 configuration and due to this similarity in configuration they have similar properties. Same applied for the other elements of the same group. Fourth point, elements are classified into normal और मेन ग्रुप एलिमेंट्स. जो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है दोनों को कलेक्टिवली हमने क्या बोला था? हमने मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला था और नॉर्मल एलिमेंट्स बोला था. एंड अदर एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 वर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दीज एलिमेंट्स शो द चेंज फ्रॉम मेटालिक कैरेक्टर टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर. सो लास्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन elements are classified into S, P, D and F block. We studied that on the basis of last electron in which orbital it is entering. On the basis of that orbital, elements are classified into S, P, D and F block elements. So next we will discuss the prediction of period, group and block of the elements. Next is prediction of पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ ए गिवन एलिमेंट. किसी एलिमेंट गिवन एलिमेंट के बारे में बताना हो कि टू विच पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक दिस एलिमेंट बिलोंग्स. सो इट कैन बी इजीली प्रिडिक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, टू प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, फर्स्टली यू मस्ट नो वेरी वेल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, how electronic configuration of an element can be written. So dear students, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही सब कुछ पता चलता है पोजीशन का और उस एलिमेंट के बारे में. उसकी नेचर कैसी होगी, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, किस ब्लॉक का होगा, किस ग्रुप का होगा, किस पीरियड का होगा. इट कैन बी कम्प्लीटली नोन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो फर्स्ट पॉइंट इज द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करता है? इट कैन बी नोन फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ आउटरमोस्ट सेल. वैलेंस सेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, लास्ट वाले सेल में n की वैल्यू क्या है, दैट कोरस्पॉन्ड्स टू पीरियड ऑफ द एलिमेंट. सेकेंड पॉइंट है ब्लॉक ऑफ एलिमेंट. हमने जब डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स पढ़ा था तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन enter into which orbital the elements are classified into S, P, D and F block elements. So on the basis of the last electron, which orbital receives the last electron of the electronic configuration, that corresponds to block of the elements and remaining is group. So group can be predicted from valence electron. ये याद रखना है, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर बताना हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा. अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है तो ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा. इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1 और 2, अगर एक या दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 और 2 ही होगा. अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो तो उसमें ग्रुप नंबर आपका जो है
वो 10 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करके जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जो एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो 10 + 3 13 ग्रुप का एलिमेंट हो जाता है। इस तरीके से जो है हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड डी ब्लॉक के लिए थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखेंगे। डी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस इन n-1 डी सेल, जो पेनल्टीमेट सेल है डी सब सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और nth सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों का सम जो है दैट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। So dear student, this can be better understood by taking a problem. So dear student, next we are going to take a problem from which it can be easily understood. So dear student, let us see numerical problem. Write electronic configuration of elements. A element atomic number 9, B element atomic number 12, C atomic number 29, D atomic number 54 and E atomic number 58. Also predict period, group and block to which they belong. किस पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक में ये बिलोंग करते हैं और इनको क्लासिफाई करना है कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, कौन सा नोबल गैस है, कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन है और कौन सा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं। और नोबल गैसेज जो आपकी ग्रुप 18 जिसमें लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन फील्ड होती है, पी जो है ऑर्बिटल फील्ड होता है। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है इसमें आपका फर्स्ट, सेकंड और 13 से 18 के बीच में कोई भी हो सकता है। तो सिंपली जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट पॉइंट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। एटॉमिक नंबर 9 में 1s2 2s2 2p5 सारी सिंपल है, बट ये जो 29 की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 4s2 3d9 बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट का इलेक्ट्रॉन इसमें जो है कॉपर जो 3d10 लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। इसमें एस ब्लॉक है, एस ऑर्बिटल में है, पी ऑर्बिटल में पी ब्लॉक हो गया, ये भी पी ब्लॉक हो गया और एफ ब्लॉक हो गया। ये तो ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट हो गया। तो रिप्रेजेंटेटिव नोबल गैस की बात करें, इसमें 5p वाला फील्ड है तो ये नोबल गैस हो गया। इसमें p वाला फील्ड नहीं है, यहाँ पर ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया। इसमें डी है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। तो ये लास्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक हो गया, पीरियड एंड ग्रुप बच गए। तो पीरियड में देखिए लास्ट में 2p5 वैलेंस सेल सेकंड सेल है, तो सेकंड जो पीरियड हो गया। यहाँ पर थर्ड सेल है, थर्ड पीरियड। यहाँ पर फोर्थ सेल है, 3d के बाद 4 है, यानी कि वैसे भी आपने पढ़ा है कि 3d ऑर्बिटल जो फोर्थ पीरियड में फील्ड होता है, तो ये क्या होगा, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। और यहाँ पर 5p है तो फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। और यहाँ पर 4f आपका जो है सिक्स्थ जो है पीरियड में फील्ड होता है, इसीलिए 6th पीरियड का एलिमेंट है। ग्रुप नंबर की बात करते हैं। जो p ऑर्बिटल देखो, इसमें p ऑर्बिटल फील्ड है, तो p में लास्ट में 1 to 6 होता है। तो 1 अगर होता है तो 13 होता है, और 6 अगर होता है तो 18 ग्रुप होता है। तो ये होगा आपका 18 ग्रुप एलिमेंट, और ये आपका हो जाता है 17 ग्रुप एलिमेंट। और ये आपका 3d10 है, कॉपर जो केस में 3d10 है। अब डी ब्लॉक में क्या करते हैं, तो जो भी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसमें डी में n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एस में कितने, nth में कितने हैं, तो 10 और 1 11, तो आपका 11th ग्रुप का एलिमेंट हो जाता है। और ये आपका F4F1 है, ये आपका F ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसमें जो है F ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसका जो ग्रुप नंबर है वो आपका S, D और F जो है इन तीनों का जो है कैलकुलेट किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव already completely discussed about the prediction of element to which group, period and block it belong. So in the same way you can solve various numerical problems based on this topic. From any group or period you can randomly choose any element and you can practice with that element by writing the electronic configuration of that element. So this is enough for today. Thank you and have a nice day.